रिलीजियस है तो राइट है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर है, और साथ ही साथ अंबेडकर साहब ने लिखित बुद्ध एंड हिज धम्मा और संविधान क्या कहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और टॉपिक। भारत में बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ है। मैं आज शायद भारत के कौन कहाँ कहाँ पर बुद्धिस्ट प्लेसेस है उस पर बाद में आऊंगा। पहले हम हमारे ही सिटी नागपुर से स्टार्ट करते हैं कि जो बुद्धिस्ट प्लेसेस है, जो कि रिलीजियस शब्द अलग है और रिलीजियस यानी धर्म, धर्मों में, क्योंकि बुद्धिस्ट धर्म और धर्म नहीं है और ना ही धर्मों में है। बुद्धिस्ट ये एक वेज ऑफ लाइफ है। लगभग सभी ही धर्म वे ऑफ लाइफ की परिकल्पना करते हैं, पर बुद्धिस्ट अलग है। तो सबसे पहले दीक्षा भूमि भी एक महत्वपूर्ण प्लेसेस है, जो कि बुद्ध की बीज कहते हैं, बुद्ध का बुआई कहते हैं उसे, जो आधुनिक भारत का निर्माण किया है आधुनिक बोधिसत्व ने, जो कि 14 अप्रैल 1819 में जेल में थे। तो उन्होंने बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स है उन्हें वहां पे मेडिटेशन, विपස්සना की भी सुविधा है, विपස්සना भी केंद्र है। अगर आपको कुछ परेशानियां होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। और साथ ही साथ अन्य एक चिचुली भी है, ये अमरावती रोड पे है। अमरावती की तरफ जाते हैं उधर चिचुली है, वहां पे भी अलग अलग टाइप के पगोड़े बने हैं भिक्षु के लिए, विपස්සना के लिए, मेडिटेशन के लिए। सब फैसिलिटीज सर्विस प्रोवाइड है वहां पे चिचोली में, जो कि अलग ही नजरिया दिखता है। जैसी गोल्डन पगोड़ाज है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसी 5-6 पगोड़े वहां पे बन चुके हैं। तो जरूर आप एक बार चिचोली को जरूर विजिट दीजिए, जो कि नागपुर सिटी के 20-25 किलोमीटर के ही दूरी पे है। ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर के अंदर ही ये डिस्टेंस आता है। फिर आते हैं कामठी ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस के बाजू में ही वहां पर भी गोल्डन पगोड़ास है, वहां पे भी अच्छी रिलीजियस प्लेसेस है। रिलीजियस प्लेस यानी ये कोई धर्म या धर्मों से संबंधित नहीं है। रिलीजियस प्लेस जो कि बुद्धिस्ट है, ये एक टीचिंग्स है, ये एक एजुकेशन है, एक सोशल इकोनॉमिक टीचिंग्स है, ह्यूमैनिटी टू ह्यूमैनिटी के लिए। आज वही दौर है। मैं बुद्ध एंड धम्मा की तरफ आऊ। शुद्धोधना के पास ग्रेट मिलिट्री प्रोवेस थी। महामाया बुद्ध को जन्म देने के बाद 7 दिन में गुजर गई। फिर उनका लालन पालन महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो पहले जो लड़कियां औरतें चॉइस करती थी वो अपने परिवार और राज्य को ध्यान में रखकर करती थी। पर अभी अभी ये नजरिया अलग हो चुका है, बन अलग बन चुका है। जो कहते हैं ना, साली आदि घर वाली, ये अभी ऐसी सिचुएशन चालू है। पहले बुद्धिज्म यानी डेवलपमेंट होता था, अभी लोग बुद्धिज्म से दूर हट रहे हैं, इसलिए ऐसी तांडव कर रहे हैं। और जो मिलिट्री प्रोविस की कहा, संविधान में भी इसका आर्टिकल 34 में इंक्लूड्स है। एंट्री नंबर 67 यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में 12, जो कि आर्कियोलॉजिकल से संबंधित भी है और मार्शियल लॉ से संबंधित भी है।
ज्यादातर ये मार्शल लॉ से ही संबंधित है, जो कि शुद्धोधना के पास भी थी, जो कि उस राज्य की रक्षा के लिए। यदि मैं बात करूं तो जो जयसेना थे उसका एक पुत्र था जिसका नाम सिंहायु था, और सिंहायु को 5 पुत्र थे, 2 पुत्री थी। 5 पुत्र थे, एक शुद्धोदना, धोत्तोदना, सक्कोदना, शुक्लोदना और अमितोदना, ये 5 पुत्र थे। और 2 लड़कियां थी, अमिता और पमिता। ये सिंहायु की 2 पुत्री थी। जो उनके बड़े पुत्र थे शुद्धोदना, वो बुद्ध के पिता थे, और जो बुद्ध के पिता भी थे वो योगा भी इसलिए करते थे कि जो मेरा कंट्रीज है वो दर बदर लोगों तक पहुंचे, उनकी शिक्षा हर लोगों तक पहुंचे। जो शुद्धोदना थे वो साक्षात से आते थे, क्षत्रिय थे, और उनका जो वंशज था, अभी वो वंशज खत्म हो चुका है। वंश निकालना अभी शायद उस पे पाबंदी भी है कानूनी तौर पे, पहले वंशज चलता था। तो उनकी लड़ाई सिर्फ, उनका जो पेशा था वो सिर्फ लड़ाई का था, युद्ध में लड़ाई कैसी करना। पर जो बुद्ध जन्मे तो उन्होंने अपना पेशा नहीं अपनाया। किसी किसी के धर्मों में भी पेशा होता है, बाप जो करेगा वो ही लड़का धंधा करेगा। बाप या पूर्वजों से जो चलता आया है, कोई नाई होगा वो नाई का ही काम करेगा। तो ऐसी बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया वो सबसे डिफरेंट रहा है। योगा सब कुछ बुद्ध से ही आ चुका है, इसीलिए जो बुद्ध की जो स्ट्रांग स्टेबिलिटी है वो आज भी लोग ग्रहण कर रहे हैं। पर वो ग्रहण लोग खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। तो इसमें हमारा देश का संतुलन बिगड़ रहा है। योगा और विपස්සना सही दिशा में जाए। विपස්සना यानी जो हम हमारे आंखों के सामने जो हो रहा है हम उसे पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं, ये विपස්සना होता है। योग यानी अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना। कुछ कुछ लड़कियों को, औरतों को लगता है कि हम अपने भाइयों, माँ बाप को छुपा के कोई चैटिंग ग्रुप करेंगा, फोन पे ज्यादा बात करेंगा, तो उनके माँ बाप, भाइयों बहनों और जिसकी शादी हो चुकी है उनके पतियों को पता नहीं चलता। बहनों और माताओं, तुम्हारे पतियों को भी सब कुछ पता चलता है, तुम्हारे बाप को भी, माँ को भी सब कुछ पता चलता है। तुम्हारा जो चेहरा होता है या थोबड़ा होता है वही देख के लोग पहचान जाते हैं कि तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे दिलों में क्या है। तो इसीलिए अच्छी राह है ओ पकड़ो, नहीं तो तुम खुद को ही उद्ध्वस्त करने में, बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको विपස්සना मेडिटेशन सीखना है तो राहुल वरघट के पास आइए, हमारी क्लास ऑनलाइन भी ज्वाइन कीजिए। और आपको कुछ ये मतलब कुछ गाइडलाइंस चाहते होंगे तो वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं।